हमारे अंदर भाव ऐसा है कि कन्हैया हमारे साथ खेले, यह कन्हैया हमारे घर में बच्चे जैसे रहें, हमें उसी प्रकार से लीला दिखाएं, करें हमारे साथ, तो भगवान उसी प्रकार से बन जाते हैं। उड़ीसा के सत्य घटना है, अभी भी आप लोग जा करके दर्शन कर सकते हैं। एक मैया है, छोटे से नन्हे से गोपाल जी हैं, ऐसे दूध पीते हुए तो आप सबने कहीं ना कहीं तो देखा ही होगा, परंतु लीला करते हुए नहीं देखा होगा। उनके घर की स्थिति इतनी बढ़िया तो नहीं है। उनका भाव क्या है कन्हैया के प्रति कि हमारा ये लाला है, छोटा सा लाला है। एक दिन उन्होंने क्या चमत्कार देखा, उनके यहाँ 2 कमरे बने हैं, एक शयन कक्ष अलग बना है और जिस जगह पर ठाकुर जी की पूजा हुआ करती वह बगल में ही है। तो किसी कारण से शयन नहीं करवा पाए, ले जाकर दूसरे रूम में। तो कन्हैया रात्रि में स्वयं चल करके जाके महाराज दूसरे कमरे में विश्राम किए। अब उसका प्रमाण क्या है, कैसे पता लगे? तो देखा महाराज सुबह कि उनके चरणों के निशान बने हैं स्पष्ट। हमने फोन पर भी वीडियो बनाया था, पर अभी वर्तमान में नहीं है, आप सब कहेंगे तो मंगवा देंगे। भगवान गोपाल जी के चरणों के निशान इस कमरे से उस कमरे तक, शयन कक्ष तक। एक लीला नहीं, मैया तो बताती हैं कि हर दूसरे दिन तीसरे दिन कुछ न कुछ लीला कन्हैया जरूर करते हैं। दूसरी लीला क्या किए, एक दिन क्या हुआ कि छोटा सा आम लेकर के, आम का फल लेकर के एक वृक्ष में बैठाए, मंदिर में ले जा करके, परंतु जा करके महाराज एक वृक्ष में बैठे थे। बहुत लोग आकर के देखे, वीडियो बनाए। एक दिन तो महाराज चमत्कार ही कर दिए। वो मैया सोचने लगी कि अगर ये गोपाल जी हैं तो भैया इनके चरण चिन्ह बड़े क्यों हैं? गोपाल जी के तो छोटे हैं, इनके चरण चिन्ह बड़े क्यों हैं? तो एक कोरा कागज में स्पष्ट लिखा था लाल कलर से, रेड कलर से, कि मैया मैं आपका बेटा कान्हा, और तू हमको समझती है कि मैं छोटा हूं। छोटा नहीं हूं, 10 साल का हूं। ये कोई चमत्कार की बात नहीं बता रहे हैं, आप जाके देख लेना, वहां कथा हुई है। लगभग 3 साल हो गए। कन्हैया ने क्या किया, उनकी छोटी सी दुकान है किराने की, तो जिसकी मान लीजिए बड़ी दुकान है तो पैसे रखने के लिए कुछ अच्छा बनवाए रहता है। अब जिसकी छोटी सी दुकान है तो बेचारा एक छोटा सा डब्बा में से भरा रहता है, सिक्के नोट। उसी प्रकार से महाराज वो अलमारी में अपना वो पैसा रखे थे। एक छोटा सा डब्बा था, टॉफी वॉफी का था। कन्हैया को विराजमान मंदिर में किए। दोपहर में क्या देखती हैं कि कन्हैया महाराज अलमारी के ऊपर 20 का नोट पकड़े हुए बैठे हुए। एक दिन की और घटना, शायद मकर संक्रांति का दिन था या उसके दूसरे दिन था। इनके मन में विचार आया कि हमारे पास इस समय पैसे नहीं है, कोई अगर हमारे घर में मांगने आ गया तो हम क्या देंगे। तो कन्हैया ने ऐसी कृपा की कि सुबह जब उठी सेवा करने के लिए तो उनके ठाकुर जी के सामने 20-20 के सिक्के ऐसे जैसे कोई महाराज अभी बना करके रख गया हो, और टेप में लगे कम से कम इतने। आप कहते हो कि भगवान की सेवा करेंगे तो क्या भगवान हमारे भरण पोषण करने के लिए आएंगे? जितना हम भगवान के ऊपर निर्भर होते हैं उतने भगवान हमारा योगक्षेम वहन करते हैं। गीता में भगवान ने कहा है, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो भक्त जितना हमारे ऊपर निर्भर होता है उतने ज्यादा हम उसको देखते हैं, याद करते हैं और उसका योगक्षेम वहन करते हैं। अरे भैया
पति पर भरोसा करते हो, पत्नी पर भरोसा करते हो, सब पर भरोसा करते हो, संसार पर सभी पर भरोसा कर लेते हो, पर एक बार भगवान पर भरोसा नहीं करते। अरे परीक्षा लेकर के ही देख लो, भरोसा करके देख लो, अगर नहीं हुआ तो फिर बोलना। परंतु सब पर भरोसा है। महाराज एक नाई होता है, उस पर व्यक्ति भरोसा करके सिर नीचे करके बैठ जाता है, परंतु भगवान के प्रति इतना भी विश्वास नहीं है। अब नाई भाई क्या करे, इतना विश्वास है कि नहीं ये काटेगा तो नहीं गर्दन। समझने वाली बात है भैया, भगवान पर भरोसा करो। भगवान खुद कहते हैं नारद जी से, सुन मुन तो ही कहूं सहरोसा, भज ही जे मोहि तज सकल भरोसा, करऊं सदा तिन कै रखवारी, जिम बालक राखई महतारी। छोटा सा बच्चा होता है, उसको चिंता होती है क्या, हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, क्या पढ़ेंगे, किसको चिंता होती है? उसके माता और पिता को। अगर भगवान को माता पिता मानते हैं कि भगवान हमारे माता पिता हैं, तो भैया हम क्यों चिंता करें? हमको चिंता करने की जरूरत नहीं है। बोलो भक्त वत्सल भगवान।